ओ विषय चल रहा है ईश्वर सर्वोपरि है। ईश्वर से ऊपर कोई भी नहीं है, जिसका मुख्य नाम ओम है। हम उसी विषय पर कुछ शब्दों को लेकर के ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को समझने का प्रयास करते हैं। हम पहले जान चुके हैं कि ईश्वर ही केवल प्राप्ति की कामना करने के योग्य है। प्राप्ति की कामना अर्थात जिसको प्राप्त करने के उपरांत कुछ भी अप्राप्त नहीं है, इसीलिए उसकी कामना करते हैं, कामना करने योग्य है। और इसके बाद हमने जाना है कि उस सर्वोपरि ईश्वर का जो स्वरूप है वो चेतन और शुद्ध है। शुद्ध चेतन स्वरूप है, उसको धारण करें। अर्थात जिसकी प्राप्ति की कामना हमने की है, जिसको प्राप्त करने के उपरांत कुछ भी अप्राप्त नहीं है, उसी को धारण करें, धारणा करें, उसी के अनुसार वर्तें, आचरण में लावें। इतना लाने के उपरांत अब विचार किया जाता है कि इतना कुछ कर्म हम करते हैं, प्रयास करते हैं, गुणों से जानते हैं, परमात्मा में श्रद्धा रखते हैं, और योगी जो हुए हैं उनके अनुसार या योग दर्शन के अन्य किसी ग्रंथ जो वेदानुकूल है के अनुसार अपना आचरण करते हैं। इस सब के करने का प्रयोजन क्या है? तो मनुष्य तो अन्य अन्य तरीकों से भी करते हैं, लेकिन हम आज यह जानने का प्रयास करेंगे कि उसको उसी सर्वोपरि ईश्वर की प्राप्ति की कामना करें और उसके शुद्ध जो ईश्वर सर्वोपरि है, शुद्ध चेतन स्वरूप को धारण करें। और पीछे बहुत सी बातें जानी हैं, विषय तो बहुत ही अनंत और व्यापक है। अपनी सूक्ष्म बुद्धि से हम सभी मनुष्य जितना जितना जान पाते हैं, उसी के अनुसार हमको कर्म करना होता है और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना होता है। तो आगे बता रहे हैं कि इसका प्रयोजन क्या है। इसमें समझाया गया है कि जो प्राप्ति करें और फिर उसको धारण करें, इस प्रयोजन के लिए। किस प्रयोजन के लिए? कि वह जो सर्वोपरि ईश्वर है हमारी आत्मा और बुद्धियों का अंतर्यामी स्वरूप है। हमारी बुद्धि और आत्मा दोनों का अंतर्यामी स्वरूप है। तो हम सभी यह जानते हैं कि आत्मा के जो अपने गुण हैं, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान, सुख और दुख, और बुद्धि का विषय विषयों में निर्णय देने का है। फिर वह इनमें अंतर्यामी रूप से रहता है। उसका हमें रहने से किस प्रयोजन के आधार पर लाभ मिलता है? आत्मा के अपने गुण। यदि आत्मा पवित्र होता है, करना है, और आत्मा के अंदर जो प्रेरणा होती है, विशेष प्रेरणा, और बुद्धि जो सबसे उत्तम बुद्धि होती है, प्रज्ञा, ऋतंबरा आदि बुद्धि के कई स्टेप हैं, तो इनमें जो सबसे उत्तम बुद्धि है वो, और जो आत्मा में पवित्र प्रेरणाएं होती हैं वे, आत्मा का गुण न होने के बाद भी प्रेरणा होती हैं। तो प्रयोजन यह है कि उस प्रेरणा को सूक्ष्मता से जानकर अपने इस जीवन को, जो हम सभी आत्माओं को शरीर रूपी साधन
और कर्णों के रूप में यह सामान मिला है, यह रथ मिला है, इससे हम अपनी जो अभिष्ट सिद्धि है उसको प्राप्त करें। अभिष्ट सिद्धि है कि बार बार जो ओम भूर्भुवः स्वः, जो भुव का अर्थ हम लेते हैं कि दुखों का जो विनाशक है, दुखों का विनाश उस परमेश्वर के सानिध्य से ही हो सकता है जिसमें लेश मात्र भी कोई दोष नहीं है, और उसका सानिध्य है आनंद। आनंद अर्थात हम मोक्ष भी कहते हैं, जो बार बार जन्मने और मृत्यु को प्राप्त होने में शरीर आदि से जो कष्ट होता है उससे हम बहुत लंबे समय तक छूट जाएं। यह प्रयोजन है कि जो प्राप्ति का और धारण करने का इन गुणों से, कि हम सभी पवित्रता को प्राप्त होकर के बहुत लंबे काल तक इस दुख रूपी जो भी ये समय संसार काल है इससे अलग रह सके और परमात्मा के आधार से उसके आनंद को प्राप्त कर सके, क्योंकि आत्मा का मुख्य विषय आनंद ही है, यही उसका अभिष्ट सिद्धि है। क्योंकि आत्मा स्वयं सत भी है और चित्त भी है। आनंद की तलाश में, आनंद की खोज में ही यह अनेक प्रकार के शरीरों का भोग करता हुआ अब जो सबसे उच्च श्रेणी का साधन शरीर रथ है वह मानव का तन है। इस मानव के तन से ही आत्मा आनंद को प्राप्त हो सकता है। इसीलिए हम सभी को योग्य है कि उस सर्वोपरि ईश्वर को मान करके प्रयोजन अपना सामने रखें। बिना प्रयोजन के कार्य की सिद्धि नहीं होती है, प्रयोजन अवश्य होना चाहिए। तो हम सभी का प्रयोजन है कि वह अंतर्यामी परमात्मा अर्थात आत्मा, और अंतरात्मा भी उसको कहते हैं, अंतरात्मा से जो भी प्रेरणा मिले उसको समझने में हम सक्षम हों, इतना सूक्ष्म हमारा ज्ञान बुद्धि विवेक हो ताकि हम सुपथ के मार्ग को अपना करके आगे बढ़ सकें। बिना प्रयोजन के कार्य सिद्ध नहीं है, इसीलिए प्रयोजन यही है कि हमारा जो अभिष्ट सिद्धि है, मोक्ष प्राप्त है, आनंद को प्राप्त करना है, उसको अपने इन शुद्ध विचारों से ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रयोजन के विषय में आज हमने कुछ शब्दों से अल्प सूक्ष्मता से जाना है। आज यहीं तक रखेंगे, आगे फिर रखेंगे। ओम शम।